सितारों से सजी एक गहरी रात थी। गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली अपनी काली छाया से रहस्य का वातावरण पैदा कर रही थी। यह जगह जहां समय जैसे थम गया था। हर रात हवेली से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आती, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के लोग इतना डर गए थे कि वे उस रास्ते से गुजरने से भी कतराते थे। इस डर को चुनौती देने का साहस किया गांव के युवकों विवेक और हर्ष ने। उन्होंने तय किया कि वे हवेली में रात बिताकर इसके रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रात का समय आया और दोनों दोस्तों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी दरवाज़ा खोला, उसकी चरमराती आवाज़ से उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। लेकिन वे डरे नहीं और अंदर चले गए। हवेली के भीतर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर धूल जमी थी, कोनों में मकड़ियों के जाले लटके थे और अंधेरे में अजीब छायाएं घूमती दिखाई दे रही थीं। बीच बीच में एक अजीब सी सनसनाहट की आवाज भी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वे एक कमरे तक पहुंचे। वहां कुछ पुराने बर्तन रखे थे जिन पर चांदनी की किरणें झिलमिला रही थीं। तभी उनकी नजर उन बर्तनों पर पड़ी जिसमें उन्हें एक लड़की की छवि दिखाई दी। लेकिन यह लड़की वास्तविकता में कहीं नहीं थी। वह केवल उन चमकते बर्तनों में नजर आ रही थी। डरते हुए विवेक ने पूछा, तुम कौन हो? उन बर्तनों से आवाज आई, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक आत्मा हूं जिसे यहां बंद कर दिया गया था। मनीषा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वह सिर्फ 12 साल की थी तो उसकी शादी कर दी गई। शादी के अगले ही दिन एक सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई। इस त्रासदी का दोष उस मासूम बच्ची पर मढ़ दिया गया। ससुराल वालों ने उसे पीटा, बुरी तरह से घायल किया और मरने के लिए हवेली में बंद कर दिया। 2 दिन तक वह भूख प्यास से तड़पती रही और अंत में उसकी मौत हो गई। मेरी आत्मा को शांति चाहिए, मनीषा ने रोते हुए कहा। कृपया मेरी मदद करो। विवेक और हर्ष उसकी व्यथा सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। मनीषा के मार्गदर्शन में उन्होंने हवेली में विशेष पूजा अर्चना की। विधि विधान से पूजा संपन्न होने के बाद मनीषा की आत्मा ने शांति प्राप्त की। हवेली से आने वाली चीख पुकार की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव में एक बार फिर शांति और सुख का वातावरण लौट आया। इस कहानी के माध्यम से एक गहरी सीख मिलती है। 12 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह का अन्याय समाज की कुरीतियों और अंधविश्वास का परिणाम था। लड़कियों को देवी का रूप मानने वाले समाज में उनके साथ ऐसा बर्ताव कितना शर्मनाक है। किसी की बेटी को अपने घर लाकर उसे बेटी की तरह मान सम्मान देना चाहिए। हर इंसान के साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार करना ही हमारी सच्ची मानवता का प्रतीक है।